एड्रेस कर रहे हैं और आप अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं चाह रहा था हाँ, सिंध का पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दीज 5 E's, हमारी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनकी वजह से सिंध बेस्ट प्लेस्ड है। हमारे पोर्ट्स हैं, हम इस वक्त काम कर रहे हैं धाबी जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे बेहतर कोई भी जगह पाकिस्तान में है इस वक्त इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट्स को करने के लिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सपोर्ट मिलती रही है लेकिन हमें और सपोर्ट चाहिए। ये धाबी जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, खैरपुर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लाड़काना का है, ताकि हम यहाँ से अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। एनर्जी की में हमारे पास सूबा सिंध में थर का कोयला मौजूद है, उस पोटेंशियल है उसका। मैंने कहा हमने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है। इस वक्त हम चाह रहे हैं उसमें हम चाहेंगे कि हमें वफाक से और हम सब मिलके प्राइवेट सेक्टर साथ आए, और हमने पहले प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पे काम किया। इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी ई पाकिस्तान का जो टैलेंट, और कराची के शहर में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। इस वक्त तो मैंने देखा है थोड़ी सी ये आई गेस डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम जैसों का काम नहीं है उसमें। मुझे याद है, अभी नहीं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं थोड़ा कम बूढ़ा था तो मैं बाहर था मुल्क से, तो मैंने कोई एक ख़रीदा एक टेलीफोन सेट था, वो मैं इंस्टॉल कर रहा था तो मुझसे हो नहीं रहा था। उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की तो 2-3 सवाल के बाद वो मुझे जो साहब थे कस्टमर सर्विस वाले कहते कि आपके पास कोई 10-12 साल का बच्चा है घर में। मैं कहा जी उसको फ़ोन दे, वो समझेगा, आप नहीं समझेंगे। तो वो हमारे पास हमारे रूरल एरियाज़ में भी, और हम सब जानते हैं ऐसे बच्चे मौजूद हैं। अभी मैं आज ही वापस आया हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे 2 बच्चे हमारे सिंध के स्कॉलरशिप पे, मलाला फ़ंड, ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मलाला फ़ंड के थ्रू उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी। एक खैरपुर मीर से था और एक बच्ची दादू से थी। वो टैलेंट मौजूद है हमारे पास हर जगह, लेकिन हमने उनको फैसिलिटेट करना है। 5वां एथिक्स, एक्विटी एंड एम्पावरमेंट। और ये एक्विटी तो ये एहसन साहब को पता है, मैं हर वक्त मैं आर्टिकल भूल गया हूँ इस वक्त, उस वक्त याद रखता हूँ जब मीटिंग्स में जाता हूँ। आई थिंक इट्स 160 और समथिंग आर्टिकल है जो कहता है, जो NEC का काम है कि दे हैव टू इंश्योर एक्विटी, कि तरक्की सारे सूबों की यकसा हो, एक्विटेबल हो, इक्वल ना हो, एक्विटेबल हो। जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको आपने ऊपर लाना है और उस पर हम हमेशा तैयार होते हैं। तो ये चीज़ें हमने करनी होगी, और इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत सिंध इस उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपना हर किस्म की जो है एफर्ट्स जो भी करने होंगे हम करेंगे। एक ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2008 में मैनिफेस्टो में डाला था एनवायरनमेंट। हमें उसके 10-12 साल बाद पता चला इसकी इम्पोर्टेंस कि क्या है। जब 2022 का फ्लड आया तो हमने देखा कि कितनी डेविस्टेशन हुई उसकी वजह से। हम चाहेंगे कि इसके अंदर जो सी वाटर इंट्रूजन है उसको देखें हम, उसके जो रिपरकशंस हैं उनको भी देखें और किस तरीके से उसको रिड्यूस किया जा सकता है। हम पानी को बचाना चाहेंगे, इसलिए पानी की रिसोर्स हमारे पास बहुत कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्वांटम पानी का वही है, पानी का क्वांटम नहीं बढ़ता, हाँ यूजेस बढ़ रही हैं उसकी। तो हमने पानी को बचाना है, सेव करना है,
हमने सूबा सिंध में लाइनिंग का एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट किया है। हम ने पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और आगे भी कर रहे हैं ताकि हम उस पानी को सेव कर सकें। मैं चाहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट भी अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में जो एनवायरनमेंट को बेहतर करने में काम आए। और फाइनली अब मैं एनर्जी का बता रहा था, नॉट ओनली डू वी हैव कोल, हमारे पास विंड और सोलर के जो पोटेंशियल है उसको भी हमने प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना है। और सूबा सिंध, सदर्न पंजाब, बलूचिस्तान इनमें ज़्यादा है विंड का, तो अगर नहीं तो 90% पोटेंशियल मैं कहूँगा सूबा सिंध में। ये जो हमारा झिम्पीर वाला ये कॉरिडोर है, हम किताबों में और कागज़ों में तो हम कहते हैं 40-50 हज़ार मेगावाट की इसकी पोटेंशियल है, हम 2000 पे अटक गए हैं और उससे आगे नहीं जा रहे हैं। तो उसको कैसे प्रमोट करना है कि हम वो क्लीन एनर्जी करें। इस वक्त जो मैं कहूँगा और कि हमारी ज़्यादा कोशिश ये हम बिजली कम कैसे इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन इतनी कम है, हमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात का हदफ हासिल करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है।